देश का प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे बहुत मजबूत है, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो कमजोर है। अगर 56 इंच का आप सीने की बात करते हो, अगर आप 56 मिनट भी अगर वहाँ के हालात जान लेते तो ये शायद ये हादसा होने से टल सकता था। चाइना ने हमारे बॉर्डर पे अटैक किया, हमारे जवानों को मारा। आपने क्या किया? आपने भाषण में चाइना का नाम तक नहीं लिया। तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ भाषणों में खुद को बहादुर दिखाते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं। सर्वदलीय मीटिंग भी होती है, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं। हम इससे पहले भी देखते हैं कि मणिपुर में आज 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ भी प्रधानमंत्री न जा पाए हैं। ये चुनावी प्रजाति हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। ये बस ये देखते हैं कि अगला चुनाव कहाँ पर है। अगर चुनाव जीतते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे, वरना ये वहाँ से भी खिसक लेते हैं। अगर हमारी इंडियन आर्मी कोई ऑपरेशन करती है उसकी भी जिम्मेदारी ले लेंगे, बट लोग मरेंगे उसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए। अब डाटा देखे सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं। सरकार पूरी तरीके से फेलुअर है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सभी लोग फेलुअर हैं। करेंगे। मैं जेएनयू कैंपस में मौजूद हूं और जेएनयू मुखर आवाज के तौर पर जाना जाता है। बहुत सारे युवा मेरे साथ इकट्ठा हुए हैं, तमाम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। ये छात्र इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इस पर इनकी क्या राय है कि जो इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। बीजेपी कहती थी कि हमने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया है। अमित शाह के अगर भाषण सुने हो, चाहे वो पार्लियामेंट में दिया हो, चाहे किसी रैली में दिया हो, चाहे कश्मीर की धरती से दिया हो, उन्होंने कहा कि आतंकियों को चुन चुन के मारा है और आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। अगर आतंकवाद की कमर टूट गई थी तो ये जो हमला हुआ ये कैसे हो गया? इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी मृतक इस आतंकवाद हमले में शहीद हुए उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आतंकवादी जो हमला है ये कोई नया हमला नहीं है कश्मीर में। इससे पहले हम देखते हैं कि पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा से पहले उरी हुआ, फिर एयरफोर्स बेस पे अटैक किया गया। तो आतंकवाद हम देखते हैं गतिविधियाँ बढ़ी हैं और सिक्योरिटी पे जो पहले पैसा खर्च होता था 370 लगने के बाद ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जिस अमन और चैन की बात करते हो आप फैक्ट्स तो रखिए ना उसके लिए। आप ऐसे जुमलेबाजी करने से काम थोड़ा ना चलेगा। आप फैक्ट्स पे बातचीत करिए कि कितना एक्सपेंडिचर अब वहाँ लग रहा है जो पहले लग रहा था, कितने लोग वहाँ के खुश हैं इस चीज़ से, वो देखिए आप। अदर थिंग इज़ दैट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। वहाँ के कश्मीरी जो युवा वो अब बढ़ चढ़कर टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लग रहे हैं। वो लोग जा के अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। तो इससे बढ़ी हैं ना कि घटी है। नहीं, वो कह रहे हैं कम हो गया, सब ठीक हो गया था, फिर ये कैसे हो गया? देखो, जुमलेबाजी करने की उनकी पुरानी आदत है और ये जुमला एक नया दिया है उन लोगों ने। अगर मैं बताऊं, उनके लिए सिविलियंस की जान मैटर करती ही नहीं है। इससे पहले रेलवे स्टैम्पेड होता न्यू दिल्ली में, उससे पहले कुंभ में हुआ। सिविलियंस को निहत्ते रूप से मतलब यानी मारा जाता है। अगर आप जेड+ सिक्योरिटी देखोगे, आप देखो अंबानी के पास जेड सिक्योरिटी है, अडानी के पास जेड सिक्योरिटी है, जितनी भी सेलिब्रिटी है जेड सिक्योरिटी है। वहाँ आज भी देखो तो 1 लाख आर्मी ऑफिसर्स की यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हुई इंडियन आर्मी में। 8,000 से ज़्यादा लेफ्टिनेंट की पोस्ट खाली हैं ना। आपके पास सफिशिएंट आर्मी आप रिक्रूट कर रहे हो और जो आप आर्मी का हाल था उसमें अग्निवीर लाकर कर रहे हो। तो वहाँ पर सफिशिएंट फोर्सेस क्यों नहीं थे? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये IB का एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मामला नहीं है। इससे पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आता है 21 अप्रैल को, RK कुमार झा का आर्टिकल, शायद मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ। तो उसमें बताया जाता है कि उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ नोटिस करने को लगी थी उसी आसपास में, उसके बाद भी मतलब सरकार सतर्क क्यों नहीं हुई? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पहलगाम जो पहलगाम एरिया है वो हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ है। तो हाई एल्टीट्यूड में आपके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं है? वहाँ मोस्ट ऑफ द लोग, आपने इसको धर्म का मामला बता दिया है। धर्म का मामला इसे कनेक्ट करके आप एक राजनीति की जो रोटियां सेकने का काम कर रहे हो धर्म की राजनीति करके, वो आपने इसको बताया है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्रिश्चियन भी शहीद हुआ है, एक सर सैयद जो वहाँ पर घोड़सवारी या खच्चर सवारी करता है वो भी शहीद हुआ है। इसके अलावा IB का एक ऑफिसर शहीद हुआ है। इसके अलावा जयपुर के नीरज शहीद हुए हैं। महाराष्ट्र में जो अभी नेवी लेफ्टिनेंट है वो शहीद हुए हैं। तो अच्छा खासे लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और ये कोई नॉर्मल मतलब यानी आप किसी भी, हमारे यहाँ अगर प्रधानमंत्री की जान जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही एक सिविलियन की जान भी महत्वपूर्ण है। और ये आप चीज़ को समझ नहीं होगी। अगर आप उस समय उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप जो जेड+ सिक्योरिटी देते हो उन लोगों का, उस पर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोगों ने तो बड़ी उम्मीद की थी ना मोदी और अमित शाह से कि 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है हमारा, हमें डरने की क्या जरूरत है? लोगों की तो उम्मीद थी, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर 56 इंच का आप सीने की बात करते हो, अगर आप 56 मिनट भी अगर वहाँ के हालात जान लेते तो ये शायद ये हादसा होने से टल सकता था। आप बिजी रहते हो, बिहार आप सभा कर रहे हो, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, उसमें आप हो नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ा मीडिया का रोल जो कंट्रोल करता है नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी जानते ही हो, वो इसको अपोजिशन से सवाल पूछता है। अरे अपोजिशन से सवाल तब पूछोगे ना जब अपोजिशन रूलिंग होगी। अपोजिशन इसके लिए जवाबदेही क्या होगा? इसके लिए जवाबदेही सेंटर को लेनी चाहिए। सेंटर के तमाम जो आला आतंकवाद खत्म हो गया है, आतंकियों को हमने एकदम तबाह कर दिया है, निस्ते नाबूद कर दिया है,
फिर ये हमला कैसे हो गया और इसकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? देखिए, हम पुलवामा के बाद से देखते हैं, पुलवामा में भी जो हुआ था उसमें साफ तौर पे ये दिखता है कि जो हमारी एजेंसियां हैं, जो रॉ है, जो CDS अजीत डोभाल हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सरकार को या आर्मी को इंटेल दें कि कश्मीर में या बॉर्डर एरिया जो POK एरिया है उसमें जो भी गतिविधियां हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवादी संगठनों की तरफ से, तो ये इंटेल दें। इसमें वो बिल्कुल विफल रहे हैं, जिसके कारण ये आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादी हमला होने के बाद जो भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज होम मिनिस्टर, अमित शाह 19 में भी होम मिनिस्टर थे, अभी भी हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है और अकाउंटेबिलिटी लेके उन्हें इस्तीफ़ा देना होता है और सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो इस तरीके से बनानी होती है कि देश सुरक्षित रहे। उन्होंने 370 हटाया, बड़े बड़े वादे किए, चुनावी वादे किए कि 370 हटाने के बाद हमने कश्मीर में अमन स्थापित कर दिया, कश्मीर को खुशहाल बना दिया। देश के जो भी टूरिस्ट हैं उनसे अपील किया कि आप कश्मीर में जाओ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? पहले टूरिस्टों पे हमला नहीं होता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि टूरिस्टों को चुन चुन के मारा गया उसमें। हमारा सवाल ये है कि जहाँ पे 40 टूरिस्ट इकट्ठे हुए थे कश्मीर के उस एरिया में जो जिसमें आतंकवादी संगठनों की गतिविधियाँ होती हैं, तो वहाँ पे हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं या जो भी सुरक्षा के क्या व्यवस्था किए गए थे सरकार के द्वारा? हमारा तो सवाल यही होना चाहिए कि 40 लोग जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं कश्मीर के एक सेंसिटिव एरिया में एज अ टूरिस्ट, जो कश्मीर को घूमने जा रहे हैं, सरकार जैसे अपील करती है तो वो घूमने जा रहे हैं कश्मीर में, देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होना चाहिए सरकार से। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ऐसे विदेश दौरा अपना रद्द कर दिया, अचानक से रात को वापस आ गए। लेकिन आने के बाद हुआ क्या? सर्वदलीय बैठक हुई, उधर आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप तुरंत वापस जाते हैं बिहार में एक चुनावी सभा करने। चुनावी सभा में फिर उन्होंने जो 2019 में किया था कि पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भाषण दिया और भाषण देते हुए लोग से अपील किया, उन हमारे सिपाहियों की जो हत्या हुई थी, जो वो शहीद हुए थे, उनके नाम पर उन्होंने 2019 में वोट मांगा। वहीं सेम काम ये बिहार में करने जा रहे हैं ये लोग। ये बिहार विधानसभा चुनाव में भाषण देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम उनका बदला लेंगे, हम ये करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम देखते हैं कि भाजपा का जो IT सेल है, उसने जिस प्रकार से इस पूरे आतंकवादी हमले को, जिस तरीके से उन्होंने वोट पोलराइज करने के लिए हिंदू मुसलमान का एक एंगल लेकर के आए हैं, तो इस पे हमारा पूरे मतलब जितने भी हमारे देशवासी हैं, जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका पहला सवाल सरकार से यही होना चाहिए कि वहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? आपने जो बड़े बड़े वादे किए कि हमने कश्मीर को सेफ कर दिया, तो वो कहाँ गया आपका वादा? तो हमारा सवाल तो यही होना चाहिए सबसे पहले। लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खोखले नेता हैं, खोखला प्रधानमंत्री है हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? कल प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है इस घटना का, मुझे बहुत दुख है, वो दुख जता रहे हैं इस पे। भाषण में दुख जताने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन लेना होता है। हमने देखा कि जब चाइना ने हमारे बॉर्डर पे अटैक किया, हमारे जवानों को मारा, आपने क्या किया? आपने भाषण में चाइना का नाम तक नहीं लिया। तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ भाषणों में खुद को बहादुर दिखाते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं। जब आपको सही मायने में स्टैंड लेना होता है, देश के लिए स्टैंड लेना होता है, अपने जवानों के शहादत पे स्टैंड लेना होता है कि आप दिखाएं कि हम मजबूत हैं, हमारा सेना मजबूत है। जब आप इतने फंड लगा रहे हैं आर्मी पे, डिफेंस पे आप इतने फंड लगा रहे हैं, तो आपको वो स्टैंड लेना होता है। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जब 26/11 का हमला हुआ तो कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, उन्होंने कहा कि हाँ हमसे चूक हुई है और उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये क्या करते हैं? ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो इस पे राजनीति कर रहे हैं, एकदम हिंदू मुस्लिम का एकदम एंगल दे दिया इस पे। अब देश में वहाँ पहलगाम में लोग मर गए, अब देश में इस मुद्दे को गरमाया जाए, यहाँ पे देश में गृह युद्ध हो। इनका तरीका ही यही है ना, इनके राजनीति का तरीका ही यही है कि देश में कहीं दंगे करवा दो, उसके नाम पे वोट पोलराइज करो। देश में जवान शहीद होते हैं, उनके नाम पे आप वोट पोलराइज। जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसको आप सरकार का जिम्मेदारी मान रहे हैं कि सरकार की गलती की वजह से ये हुआ है?
मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? साफ तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है। आपने वादे किए हैं, देश से वादे किए हैं, देश ने आपको वोट किया, उन्हीं वादों के बलबूते पे आप सरकार में आए हैं कि हमने 370 के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म किया कश्मीर में कि अब कश्मीर में बिजनेस आएगा, कश्मीर में टूरिस्ट आएंगे। कश्मीर का जो सबसे इकोनॉमी का सबसे अगर मजबूत कोई स्तंभ है तो वो टूरिज़्म है। तो आपने टूरिज़्म को इतना बढ़ावा दिया कश्मीर में, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है कश्मीर में। टूरिस्ट जो जा रहे हैं उन्हें मार दिया जा रहा है। अमित शाह विफल हैं इस मामले में और नरेंद्र मोदी को ये सब आप नहीं मानते कि वो ठोस नेता हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता कि वो ठोस नेता है और इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह की है। एज ए होम मिनिस्टर उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक बात मैं और समझना चाह रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी विदेश से भारत आ गए, बिहार में रैली करने चले गए, राहुल गांधी अगर कश्मीर जा सकते हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं, अस्पताल में जाके उनका हाल चाल जान सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए था? मोदी छिपे छिपे क्यों घूम रहे हैं? इसको मैं थोड़ा समझना चाहूँ तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इतना संवेदनशील मामला है कि प्रधानमंत्री मोदी को जब उन्होंने विदेश दौरा रद्द किया तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे देश के लिए जो लोग मरे हैं, जिन्हें मारा गया है, उनके लिए आप स्टैंड लेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बिल्कुल अपोजिट काम किया। एज ए LOP राहुल गांधी जाते हैं, जो घायल हैं उनसे मिलते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मोदी का जो मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल जो उनका है, कि वो सीधा बिहार चले जाते हैं, वहाँ सभा करते हैं और वो छिपे छिपे इसलिए रहते हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पब्लिक में आते हैं इस मुद्दे को लेकर तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब मोदी के लिए चुनाव पहले है, देश बाद? हाँ बिल्कुल, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी में कोई चीज़ रहती है तो वो चुनाव रहती है, इलेक्शन रहता है। बाकी देशवासी उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं। प्राथमिकता उनकी नहीं है। ठीक है, इधर भी कुछ लोग और बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, इनसे बातचीत करूँगा और इनका जो इस विषय पे इनकी क्या राय है ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, नरेंद्र मोदी कश्मीर क्यों नहीं गए और इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? आपको नहीं लगता है कि अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को, अजीत डोभाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मंचों पे चीख चीख के कह रहे थे कि भाई कश्मीर जाओ, बहुत शांति है, बहुत अमन है, हमने सब खत्म कर दिया है, स्वर्ग बना दिया कश्मीर को। अब ये जो हुआ है, इस पे बतौर छात्र, बतौर युवा क्या सोचेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि जितना आप जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ डाटा उठा के देखेंगे तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, लगातार सिविलियंस की डेथ या कैजुअलिटी जिसको हम कहते हैं, उसका डाटा आज भी उतना ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो नोएडा में बसा हुआ है, इसने ऐसा नैरेटिव चलाया कि देश बहुत सुरक्षित है, देश में सब जगह सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाटा स्पीक मोर लाउडर देन द प्रोपेगेंडा मशीनरी। तो यही सच है और बात यह है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन पहले भी कहाँ दिया? क्या पहले इतने बड़े आतंकी हमले नहीं हुए? लगातार हुए हैं, 2014 से लेकर 2025 तक हुए हैं, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी लेने से बचने का रास्ता निकाल लिया और कहीं ना कहीं जो हमला होता है उसका अलग अलग तरीके से फ़ायदा उठाना, बचना, सर्वदलीय बैठक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जनता के सामने जाना हो, इन सब से बचने का एक ट्रेंड रहा है इस सरकार का। दूसरा ये देखिए कि जिस तरह की भाषा शैली इन्होंने देश की बनाई है, चाहे सरकार हो चाहे फौज हो, इनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है। हम सुरक्षा के लिए ये सब तय करते हैं, लेकिन आज वही कि बदला लेने की आग, बदला लेने की बात नहीं है, जवाबी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए ताकि कल को कोई दूसरा हमला ना हो, ये रोकथाम के लिए होना चाहिए। लेकिन इन्होंने देश की भाषा शैली ऐसी नफ़रत में, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कर दी। यहाँ तक कि एक आतंकी हमले के अंदर जो हुआ उसमें भी इन्होंने धर्म खोज लिया कि जो मारे गए उनका धर्म क्या है, लेकिन जो हमेशा के लिए मारे जाएंगे वो कौन है? वो तो कश्मीर की ही अवाम है जो हमेशा के लिए मारी जाएगी। इसमें एक और सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई पहलगाम जैसी जगह पे जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे अगर 2500 पर्यटक वहाँ पे हैं तो वहाँ पे भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वहाँ आर्मी क्यों नहीं थी? वहाँ CRPF के अधिकारी क्यों नहीं थे? या जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं थी? ये सारी चीज़ें अमित शाह के अंतर्गत आती हैं। मैं भी किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि वो आदमी अगर चुनाव से फुर्सत पाए, विधायक सांसद खरीदने से फुर्सत पाए, तब ना वो सुरक्षा पे ध्यान दे, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे इन मुद्दों पे। पिछला पुलवामा के हमले में क्या था? पूरी तरह से सुरक्षा की चूक थी। जब सुरक्षा बल जा रहे थे तो उनके लिए ठीक तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट तक नहीं हो पाया, और आज कुछ साल बाद फिर वही घटना,
फिर से वही सुरक्षा में चूक। इस बार आम जनता मारी गई, पिछली बार सेना मारी गई थी। तो लगातार सुरक्षा में चूक देश भर में हर जगह हो रहा है। चाहे आप यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, जब कुंभ जैसा बड़ा आयोजन या मेला था उस वक्त भी सुरक्षा में चूक थी, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, लोग मारे गए। लेकिन बात यह है कि देश में इनसे कोई जवाबदेही ली नहीं जा रही है, कोई जिम्मेदारी इनकी तय नहीं की जा रही है। एक जो सरकार को हमेशा से पनिश करने का एक जनता का रास्ता होता था चुनावी राजनीति में, उसमें कहीं ना कहीं देश की आवाम विफल है, इनको जवाब नहीं दे पा रही है। इस मुद्दे को भी जैसे भटकाया जा रहा है, इसमें एक हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। इंसानियत मरी है ना, इंसानियत का कत्ल हुआ है, और जो मरे हैं वो हमारे देशवासी हैं, भारत की जनता है। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था कि हम आपका कर्तव्य बनता है कि वो आप हमारी रक्षा करेंगे, और अब उनके धर्म पे राजनीति हो रही है। ये क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जो चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे दंगे हों, उस चीज़ को बीजेपी अब बढ़ाने में आगे लग गई। भाजपा ने तो पूरी की पूरी पिच तैयार कर रखी है गृह युद्ध की। जिस तरीके से भाजपा लगातार नफरत की राजनीति कर रही है, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे तमाम क्षेत्रीय आधार पे हो, ये तो गृह युद्ध की तरफ धकेलने की तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को? अमित शाह को, नरेंद्र मोदी तक को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन देंगे नहीं। ये देश को तय करवाना होगा कि इनका इस्तीफा हो। हर हादसे के बाद एक जवाबदेही होती है, इस देश में हमेशा लोगों ने ली है जवाबदेही, इन्हें भी लेनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है? कहते हैं 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है, हमारा घर में घुस के मारता है। अब की बार क्या हो गया? 56 इंच दिख नहीं रहा क्या? आपको दिख रहा है? नहीं, हमें तो पिछले 10 साल से नहीं दिख रहा है। पता नहीं किसको दिख रहा है 56 इंच का सीना। ये तो कहने की बात होती है कि 56 इंच का सीना है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हैं। ये देखो, असलियत ये है कि कश्मीर में जो हुआ वो गलत हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए, जो वो नहीं दे रहे हैं, और ऑब्वियसली वो देंगे भी नहीं। चाहे हम कितना भी बोल ले, चाहे जनता कितना भी बोले, वो जवाब नहीं देंगे। हमें ये जिम्मेदारी बनानी चाहिए कि जब 2029 का चुनाव आए तब हम इनसे जवाब लेंगे, और वो इलेक्शन के थ्रू लेंगे कि जो ये आज नहीं बोल रहे उस टाइम इन्हें बोलना पड़ेगा, और अगर ये नहीं बोलते हैं उस टाइम भी तो फिर हम इन्हें निकालेंगे। यह हमारा मुद्दा होना चाहिए अभी। वो तो अभी से इलेक्शन मोड में आ गए ना नरेंद्र मोदी। बिहार चले गए, बताओ, कश्मीर नहीं गए। बिहार में जाके नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगा रहे हैं और वहाँ अंग्रेजी में दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम आतंकवाद बर्दाश्त थोड़ी करें। नहीं, इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए ना। मोदी जी बहुत बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी। इनका मोडस ऑपरेंडी 24/7 इलेक्शंस है। इनका एक ही मुद्दा है कि हमें इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, चाहे कैसे भी जीते, चाहे एकदम नीचे तक वो गिर जाए, पर उनका मेन मोटिव यही है कि इलेक्शन जीतना है। उनको आगे ये नहीं दिखता है कि देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को रिफॉर्म कैसे करना है। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सोसाइटी को हम रिफॉर्म करें। जो मेंटालिटी है इंडिविजुअल्स की, उनको रिफॉर्म करें। उन्हें उससे मतलब ही नहीं है। पहलगाम हमले का जिम्मेदार किसे मानते हैं? गवर्नमेंट की एक फेलियर है, क्योंकि अगर सक्षम होते, अगर गवर्नमेंट इन्हें फुल्ली सपोर्ट करती, हमारे डिफेंस फैसिलिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को, तो ये आतंकवादी हमला होता ही नहीं। तो ये उनकी फेलियर है सबसे बड़ी, ये स्टेट की फेलियर है। और स्टेट की पुलिस भी तो ऑफ कोर्स अमित शाह के पास ही है ना। वहाँ कौन सा वहाँ के सीएम के पास कोई पावर बची है? सब अमित शाह डील कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। मैं स्टेट इस हिसाब से बोल रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो यूटी बन गई है जम्मू कश्मीर, तो जो पुलिस है वो होम मिनिस्टर के पास है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब ना तो उनके पास कोई जवाब है इसका, ना वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उनका तो यही है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उनकी रोटी उससे ही बन रही है। और एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, 6 दिन हो गए मोदी जी ना पीड़ित परिवारों से मिलने गए, ना वो कश्मीर में जाके अस्पताल में उन घायल। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।